वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग का बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। टॉपिक क्या है वो देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मार्केट चैप्टर में ये पढ़ाएंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। बिफोर वी गो इन टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विथ होमोजीनियस कमोडिटी, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट एंड प्राइस टेकर वाले एटीट्यूड से होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर प्राइस डिटरमाइन करना पड़े तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बोला है, देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में प्राइस इस तरह से डिटरमाइन होता है, उस जगह पे डिटरमाइन होता है जहाँ पे डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस उस पॉइंट पर डिटरमाइन होगा जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक एक करके मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन परफेक्ट सिचुएशन, प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट। मार्केट ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन कमोडिटीज दैट कम फॉर द सेल एंड दोज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। देखो, मार्केट का काम ही यही है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को मिलाता है, मार्केट उन लोगों को करीब लाता है। देखो, सेलर और बायर को मिलाने का काम कौन करता है? मार्केट। इट मीन्स द फोकस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या? बेस्ट प्राइस। इकोनॉमिक्स के नज़रिए से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बेस्ट प्राइस कौन सा होगा? तो इकोनॉमिक्स कहता है कि बेस्ट प्राइस वो होता है जहाँ पर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अ टेबल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड चेंज इन सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस। एक टेबल है जिससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई बिहेव करता है और प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होगा। जैसे देखिए, जब दाम चार्ट में देखिए, प्राइस 1 रुपया था तो हम लोग 50 किलो डिमांड करते थे और सप्लाई 10 रुपया था। माय डियर स्टूडेंट, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वो सामान महंगा होता है, याद रखिएगा। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वो सामान नेचुरली महंगा होता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड होने से बायर के बीच में कंपटीशन होता है। एंड व्हेन देयर इज द कंपटीशन अमंग द बायर्स, देन जब बायर के बीच में कंपटीशन होगा तो फ़ायदा सेलर को मिलेगा और सामान महंगा बिकेगा। दूसरा, प्राइस 2 रुपया पे देखिए, यहाँ भी एक्सेस डिमांड है क्योंकि 40 डिमांड है और सप्लाई 20 है। यहाँ भी प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब महंगा, दाम बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। तीसरा देखिए, तीसरा सिचुएशन में डिमांड भी 30 है और प्राइस भी 30 है, उसका सप्लाई भी 30 है। फोर्थ प्राइस पे देखिए, 20 डिमांड है और सप्लाई ज़्यादा है। माय डियर स्टूडेंट, सप्लाई एक्सेस। फोर्थ और फिफ्थ प्राइस पे 4 रुपया और 5 रुपया पे सप्लाई एक्सेस है, 1 रुपया और 2 रुपया पे डिमांड एक्सेस है। माय डियर स्टूडेंट, जब सप्लाई एक्सेस होता है ना तो एडवांटेज बायर को मिलता है, क्योंकि सेलर के बीच में कंपटीशन होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सेलर के बीच में कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन सेलर के बीच में होगा तो फ़ायदा बायर को मिलेगा। बट माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम यानी कि बेस्ट प्राइस वो होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो। मतलब अगर आप इस चार्ट के हिसाब से देखोगे तो वो जो 3 रुपया है वो प्राइस है जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। द अबव टेबल शोज डिमांड सप्लाई शेड्यूल ऑफ गुड्स। चेंज इन द प्राइस आर ऑलवेज कॉजिंग अ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस घटने से या तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस का अफेक्ट तो डिमांड सप्लाई दोनों पे पड़ता है। एज प्राइस इंक्रीजेज देर इज़ अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा, वो मैंने आपको डिमांड चैप्टर में पढ़ाया था, वैसे वैसे सप्लाई घट रहा। इट मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, बट प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, जो कि आपको पता ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, बट प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग है। देखिए, every time a change in price is causing more change in supply,
एज वेल एज डिमांड एट वन प्राइस 3 इट कैन बी ऑब्जर्व। 3 रुपया पे आप ये देख पा रहे हो कि 3 रुपया वो प्राइस है जहाँ पे यहाँ पे डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों इक्वल टू ईच अदर है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। दिस प्रोसेस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम ईजी है, बहुत ईजी डायग्राम है, बना लोगे, इसलिए इसको मैंने समझाया नहीं है। बट अगर किसी को डाउट हो तो मैं डायग्राम का वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द अबव डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई आर शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस। डिमांड और सप्लाई को हम लोगों ने शो किया है ओ एक्स एक्सिस पे। इन द डायग्राम डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व। माय डियर स्टूडेंट, डी डी डिमांड कर्व और एस एस सप्लाई कर्व। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन, मतलब नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, वहाँ पे डिमांड सप्लाई का क्वांटिटी हम लोग शो कर रहे हैं, और ऊपर वाला लाइन में हम लोग प्राइस सेव कर रहे हैं। प्राइस तो सेम ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई अपवर्ड राइजिंग होता है, इसलिए डी डी डिमांड कर्व, एस एस सप्लाई कर्व। और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रहा है, मतलब पॉइंट ई 3 रुपया पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं ना, वो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। इट मीन्स द डिमांड सप्लाई आर इक्वल एट ओ एम लेवल। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी ओपी मतलब क्या, वो जो 3 रुपया है ना, वो तो प्राइस का लेवल है, तो उसको आप ओपी लिख देना। तो माय डियर स्टूडेंट, वो जो 3 रुपया है वो प्राइस का पॉइंट है। तो बोला है कि दोनों पॉइंट जो है ना एक दूसरे को ई पे काट रहा है, और जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, इकोनॉमिक्स में इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है बराबर, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है सेम। इट मीन्स द डिमांड सप्लाई आर इक्वल एट ओ एम लेवल, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एज ओ पी। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वांटिटी जहाँ पे आप देख रहे हो ना 30, वहाँ पे आप एम लिख दो डायग्राम जब आप बनाना तो, और जो 3 रुपया देख रहे हैं ना वहाँ पे प्राइस वाले लाइन में, वहाँ पे आप पी लिख दो। तो ओ पी और ओ एम, ओ पी प्राइस है, ओ एम क्वांटिटी है, और ई इक्विलिब्रियम है। तो ये था हम लोग का एक हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। वेल, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द बेस्ट सिचुएशन फॉर अ बिजनेस। एवरी बिजनेसमैन ट्राइज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और एवरी बिजनेसमैन ट्राइज टू रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक फर्म के लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में बेस्ट सिचुएशन कब होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा। माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम और बेस्ट सिचुएशन वो होता है जहाँ जिसके लिए 2 कंडीशन चाहिए। वो 2 कंडीशन क्या क्या है देखिए। पहला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछता है, व्हाट आर द 2 कंडीशंस फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या इक्विलिब्रियम कहने के लिए 2 सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अगर वो जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, उस डायग्राम में अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको दो जगह कटा हुआ दिखेगा, एक पॉइंट ई पे, एक पॉइंट ई वन पे, एक पॉइंट ई पे, एक पॉइंट ई वन पे। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट ई जो है ना वो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ऊपर से काट रहा है, लेकिन पॉइंट ई वन जो है ना वो इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नीचे से काट रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। 2 मार्क्स के लिए पहला कंडीशन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं, और सेकंड कंडीशन को हम लोग सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरा कंडीशन है एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे तब इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में वो सिचुएशन होता है जहाँ पर एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखता होगा, पॉइंट ई भी है, पॉइंट ई वन भी है, 2 जगह कट किया है एमसी। देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइस जब फिक्स होता है ना, तो प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू तीनों बराबर होता है। इसीलिए देखिए वो जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ना डायग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के सामने लिख लीजिएगा P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर लिख लीजिए, समझने में सुविधा होगा। तो ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों बराबर है। अब एमसी तो यू शेप होता है, तो एमसी ऊपर से भी कट कर रहा है, नीचे से भी कट रहा है, लेकिन ऊपर से जहाँ पे कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पे नीचे से कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला,
मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा, और मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। इन द अबव डायग्राम आउटपुट इज शोन एट ओ एक्स एक्सिस। आउटपुट को हम लोग ओ एक्स पे शो कर रहे हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम लोग ओ वाई पे शो कर रहे हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आउटपुट का है और जो वर्टिकल लाइन है वो रेवेन्यू और कॉस्ट का है। इन द डायग्राम एम आर इज द मार्जिनल रेवेन्यू, एम सी इज द मार्जिनल कॉस्ट, इंटरसेक्ट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो एट पॉइंट E1। तो देखिए पॉइंट E1 पे, ई पे भी कट कर रहा है और E1 पे भी कट कर रहा है, लेकिन ई पे ऊपर से कट कर रहा है और नीचे E1 पे देखिए नीचे से कट कर रहा है। तो E1 जो है ना वहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन क्या कि एम सी इक्वल टू एम आर, क्योंकि एम सी जहाँ पर एम आर को काटेगा मतलब इक्वल हो गया, काटने का मतलब ही इक्वल होता है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि एम सी एम आर को नीचे से काट रहा है, तो नीचे से काटने का मतलब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए वो जो लाइन देख रहे हो उसको M1 आप नाम दे दीजिए। देखिए ये जो नीचे में लाइन देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ओ के बाद M और उसका सेकंड वाला लाइन पे लिख दीजिए M1, ठीक है बाबू। और उधर सो द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड एज OM1। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट OM1 पे होगा, जहाँ पर कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काट तो रहा है बट माय डियर स्टूडेंट नीचे से काट रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा तभी जाकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, दूसरा एम सी मस्ट बी इक्वल टू एम आर। तो पहला कंडीशन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, दूसरा कंडीशन को सेकंड ऑर्डर और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हो डीएम करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड माय डियर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है जिनके बारे में मैं आपको, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, दो अलग अलग टाइम हॉरिजन में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। एक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एक है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जिसका एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ये टॉपिक को पढ़िए और जो डायग्राम बनाने के बाद मुझे भेज दीजिए, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, और किसी को कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।